आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं नेहा तिवारी। आइए अपनी यूपी स्पेशल एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जरदोजी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बरेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। जरदोजी कला कपड़ों पर कढ़ाई की कला है। जरदोजी फारसी शब्द है जिसका अर्थ है सोने के धागे से सिलाई। लखनऊ जरदोजी को जीआई टैग भी मिला है। लखनऊ जरदोजी नव के अतिरिक्त बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई और अमेठी में उत्पादित होता है। बता दें कि बनारस में भी जरी का काम किया जाता है जो मुख्यतः रेशम की साड़ियों पर होता है। बनारस साड़ियों को भी जीआई टैग प्राप्त है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना कब लागू की गई? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2014-15, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2021-22 और ऑप्शन डी 2020। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2021-22। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रसित 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना के हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी राप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी बेतवा नदी। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेतवा नदी। माता टीला विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अव्यवस्थित बेतवा नदी पर बनाई गई है। सन 1964 में बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध के समीप विद्युत उत्पादन गृह बनाया गया। माता टीला बांध में 10-10 मेगावाट की 3 जल विद्युत इकाइयां भी स्थापित हैं। इसी के साथ बेतवा नदी पर ही अन्य बांध परीक्षा बांध एवं सुकमा दुधवा बांध भी है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किया था? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी अजीजन बाई, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद शाह और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। अवध में गद्दी से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल में अंग्रेज़ों से सबसे लंबे समय तक मुकाबला किया। बेगम ने चिन्हट की लकड़ी में अंग्रेज़ों को पराजित करके पुत्र वीरजस कादिर को मुगल सिंहासन के अधीन अवध का ताज पहनाया। विलियम होबर्ट रसील ने अपने संस्मरण में कहा है, यह बेगम जबरदस्त ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करती है। उसने पूरे अवध को अपने बेटे के हक में तैयार कर लिया है और उनसे हमारे खिलाफ आखिरी दम तक युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी? जिसके ऑप्शंस हैं 40वां कानपुर, ऑप्शन बी 32वां कानपुर, ऑप्शन सी 51वां हरिपुर और ऑप्शन डी 21वां वाराणसी।
जिसका सही जवाब है 40वां कानपुर। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 1925 में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हसरत मोहिनी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु वह पारित नहीं हो सका। फिलहाल इतना ही। कुछ और नए MCQ के साथ हम फिर मिलेंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।